अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टू एक्सपर्ट। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 9th के वेरी फर्स्ट चैप्टर की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। और उसमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके मतलब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। एक चीज़ मैथमेटिक्स के बारे में, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे एक सर कहा करते थे कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन एक इमेजरी फॉर्म क्रिएट होना माइंड में बहुत ज़रूरी है। आप उसको ग्राफ पे, आप उसको किसी ना किसी तरीके से ड्रॉ करके बता सकते हो कि यार ये इस तरीके से चीज़ है। और अगर आप उस कंसेप्ट के मतलब वैसा नहीं कर सकते तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा कंसेप्ट ठीक नहीं है या फिर हमारी उस चीज़ के मतलब अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। ठीक है, तो या हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है या हमारी वो जो चीज़ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सही, दूसरी बात क्या है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने रियल नंबर्स का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था उसमें तो कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया था कि रियल नंबर्स की मैथ में क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्लेस पे वो आता है। और दूसरी चीज़ कि हम उसको ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं, उसकी कोई पिक्चर या डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कैसे बता सकते हैं पिक्चर के साथ कि यार वो यहाँ पे ऐसे आ सकता है। उस चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। सही, पहला टॉपिक हमारा क्या है? इसको नंबर लाइन भी कहते हैं, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक भी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो सबसे पहले हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक, अगर हम इसको, बहुत आसान है, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है, सेंटर में 0 रखना है, फॉरवर्ड जाना है इक्वल डिस्टेंस के साथ। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो हो वही 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस हो। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल। इसी तरह सेम डिस्टेंस के साथ हमने बैकवर्ड आना है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये गिनती तो आपको यूँ लिखनी आती है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और लाइन के एंड पे लगाएंगे एरो, ठीक है, जो इस चीज़ को शो करेगा कि लाइन चल रही है, ठीक है। लाइन के एंड पे क्या लगेगा? एरो, जो शो करेगा लाइन चल रही है। और 0 को हम कह लेते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब बाकियों के ऊपर भी हल्का हल्का सा बॉर्डर लगा लेते हैं कि ये हमारे इक्वल इंटरवल है, 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, नेगेटिव लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 0 हमारा सेंटर पॉइंट है। 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, 0 से राइट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव है। अब आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो हमने इजीली रिप्रेजेंट कर लिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 भी है, माइनस भी है, मतलब इंटीजर्स तो सारे रिप्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसकी आएगी? रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो अगर हम थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं तो रैशनल नंबर क्या था? P ओवर Q फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, ठीक है, P ओवर Q फॉर्म, ठीक है, ये रैशनल नंबर था। तो लेट्स से हमारी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट हो रहा है किससे? एक इसी तरह की P ओवर Q फॉर्म के साथ। और वो P ओवर Q फॉर्म का क्वेश्चन क्या है? 3/4। हम 3/4 को इस लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 3/4 इसमें कहाँ आएगा? अब ज़रा फ्रैक्शंस की थोड़ी सी साइंस को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या चीज़ हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं ताकि हमारी रियलाइजेशन सही सी हो। और ये जितने बुक में पार्ट्स हैं मैं एक रियल लाइन पे ऑलमोस्ट ड्रा कर लूंगा, या 2 या 3, ठीक है। आप लोगों ने अलग अलग इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कंसिस्टेंसी के बगैर, मुसलसल पढ़े बगैर, रेगुलरली रिवीजन किए बगैर आप लोग उस कंसेप्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेक्चर से आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन आप कब सीख पाएंगे? जब आप खुद उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो 3/4 का जब हमने रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो हम इस तरीके से एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या फ्रैक्शन गिवन है। अब फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाता है?
स्पेलिंग के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करिएगा, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैथ का हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह सकती हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है, इससे छोटा है, फिर तो ये नंबर है 1 से स्मॉल, और साइन हमें बताएगा कि वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अगर यहाँ प्लस है तो 0 से बड़ा है, अगर यहाँ माइनस है तो 0 से स्मॉल है। ठीक है, तो दो अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ ले ली। अगर तो प्लस है तो हम 0 से लेफ्ट साइड पे जाना शुरू करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो 0 से राइट साइड आना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हमारे पास क्या फ्रैक्शन गिवन है। अब अगर 3/4 गिवन है, ठीक है, और पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 से 1 के दरमियान आएगा। ये नंबर कहाँ पॉसिबल लाया करेगा? 0 से 1 के मिडल कहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो 1 और 2 के दरमियान कहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट फ्रैक्शन तो उसी एक को डिवाइड कर रही है ना, उसी एक को डिवाइड कर, तो 1 होल 3/4 होता तो 1 और 2 के दरमियान, 2 होल 3/4 होता तो 2 और 3 के दरमियान, 3 होल 3/4 होता, वट एवर। तो इसी तरीके से उन दो के दरमियान इसने आ जाना था। अब समझते हैं कि 3/4 को कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है? डिनोमिनेटर हमें बताता है कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि हमने 0 से 1, ये 1 लेंथ हम इसको कंसिडर करेंगे, 1 से 2, 2 - 1 कितना होता? 1, तो ये 1 लेंथ है, ये भी 1 लेंथ है, 1 लेंथ है। उस 1 लेंथ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर 4 है तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो 4 इक्वल पार्ट्स में, अब लाइंस मैंने 3 लगाई हैं, लेकिन पार्टीशंस कितनी हैं? 4। कैसे? 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 4 पार्टीशन। तो 4 इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करना है। अगर 4 पार्टीशन में डिवाइड करना है तो दरमियान में 3 स्पॉट्स बनेंगे, और उसके बाद हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हमारी कौन सा नंबर हमने जो बनाए हमने पार्टीशन, ये कौन से नंबर की होगी? तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, जैसे ये, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा 3/4, ये रिप्रेजेंट करेगा 3/4 को। ठीक है, अब 3/4 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2/4 ये वाली लाइन आती। ठीक है, 1 होता तो 1/4 ये वाली लाइन आती। सही, यहाँ पे अगर 3 की जगह 1 होता तो 1/4 को हमने रिप्रेजेंट करना होता, तो ये लाइन बन जाती। अब वेरी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो वेरी नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव है, तो हमने उसी तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले नेगेटिव है तो 0 से राइट साइड पे आएगा, साथ कोई और नंबर नहीं है तो 0 से -1 के दरमियान आएगा। डिनोमिनेटर क्या है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1, 2, 2 लाइंस लगाएंगे, 3 पार्टीशन बन जाएंगे, 1, 2, 3। ऊपर क्या है? 1 है, 1 है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। -1/3 की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी। सही, तो जब भी किसी नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखनी है, माइंड पे आप पिक्चर बनाना शुरू कर दें। नंबर देखेंगे, नंबर का साइन देखेंगे, साइन के साथ ही हमारे साइन में आ जाएगा वो लेफ्ट साइड पे कि राइट साइड पे। सेकंड थिंग, माइनस के बाद नंबर आ जाएगा, उसकी कितनी पार्टीशन है, फ्रैक्शन क्या है, और साथ होल नंबर में कुछ है कि नहीं है। अदरवाइज हम उसके मुताबिक अपने जहन में एक नंबर बना लेंगे, फौरन एक पिक्चराइज करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, इसको करना कैसे है? मतलब वो सिंपल 3/4 लिखेंगे, नीचे रियल लाइन लगाएंगे, इसकी ये पार्टीशंस करेंगे, इसको 3/4 करेंगे और लिख देंगे कि दिस पॉइंट, ठीक है, यूं लिखते हैं बेशक, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3/4। ये आपने कॉपी पे लिख देना। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड के हिसाब से काउंट कर रहा हूं। इसी तरह ये पॉइंट्स क्या है, दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स -1/3। ये चीज इस तरीके से लिख देनी है। सही, तो ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/2। अब वहीं से स्टार्ट करें, 4 है, यहाँ पे 4 है तो कहां से आगे काउंट करेंगे? 4 है तो यहां से आगे काउंट करेंगे, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये 5 है, ये कंटिन्यू। ठीक है, तो 4 और 5 के दरमियान आएगा, 4 होल
1/2 है तो कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा, नेक्स्ट डिजिट 5 है, 4 और 5 के दरमियान। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब कितनी पार्टीशंस करनी है, 2 पार्टीशन, 2 करेंगे तो लाइन कितनी लगेगी, 1। ठीक है, 2 पार्टीशंस के लिए लाइन कितनी लगेगी, 1। इसका मतलब मिडल के अंदर हमने इस लाइन को लगा लेना। ये याद रखें कि जितनी भी पार्टीशन हम बनाएंगे ये इक्वल डिस्टेंस की बनानी है, ठीक है, ये बराबर फासले की। देखिए अगर 4 थे तो 4 के अंदर मैंने 3 इक्वल पार्ट्स के जो है वो लगाया, ये इससे और इससे इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह ये और ये पार्टीशन इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 3 की थी, 3 इक्वल पार्टीशन की थी, ठीक है। ये -1 है, एक ये पार्टीशन, एक ये पार्टीशन, 3 इक्वल पार्टीशन। ये याद रखिएगा, जब भी लाइन पे आपने पार्टीशन करने डिनोमिनेटर के हिसाब से तो वो इक्वल पार्टीशन बराबर के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक का फासला बड़ा और एक का फासला छोटा। तो 4 होल 1/2, तो ये हमारे लाइन को, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 4 होल 1/2। और इस पॉइंट के मतलब हम लिख देंगे कि दिस पॉइंट, वो जो ऊपर मैंने इबारत लिखी हुई है, रिप्रेजेंट्स 4 होल 1/2। सही है, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट जो है, अच्छा ये आ गया हमारे तीनों रैशनल पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इरैशनल, -8, ठीक है, -8। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको ज़रा सा मैं इस चीज़ को रेज करता हूँ और फिर उसके बाद हम मज़ीद इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर, यहाँ तक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे की किसी क्लास के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम अपनी लर्निंग को साथ साथ वेरी करते हुए चलेंगे, ठीक है। सॉरी, ये माइनस अंदर नहीं है, माइनस बाहर है, ठीक है। आप लोग भी कह रहे होंगे सर ने ये केस तो मना किया था, फिर कैसे लिख दिया। अब माइनस बाहर है, अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। जो रियल नंबर नहीं है उसके अंदर माइनस अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर माइनस हो सकता है। तो एक मिस्टेक से दोबारा आपकी एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि माइनस जो है वो अंदर नहीं होगा, बाहर हो सकता है, ठीक है। तो अब -√8 माइनस साइन है, इसका मतलब आएगा किस तरफ, इस तरफ, राइट साइड पे आएगा। और अंदर वाले को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, √8 की क्या वैल्यू निकालें, तो कैलकुलेटर का बगैर सॉल्व नहीं, और सॉल्व भी होगा तो 2.2 समथिंग चलता रहेगा। फिर क्या किया जाए, ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ सॉल्व लिखेंगे और ऐसा प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर करने के लिए वी हैव टू रिप्रेजेंट, क्या करेंगे, वी हैव टू रिप्रेजेंट इन पाइथागोरस फॉर्म, ठीक है। या आपने अगर पहले कहीं पढ़ा हुआ है 8th वगैरह की क्लास में, या वेरी गुड। अदरवाइज मैं बताऊं कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC, ए के सामने वाली साइड A, B के सामने B, C के सामने C। तो A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। और अगर मैं A का अंडर रूट खत्म करूं तो A इज इक्वल टू √B² प्लस C²। राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसी ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है। इस तरह अगर हमें 2 साइड्स की वैल्यू पता हो तो हम तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम काम हमें ये वाला प्रोसीजर बैक एंड पता होना ज़रूरी है। उम्मीद है इससे ज़्यादा आप कम्प्लेक्शन का नहीं होंगे। 90 डिग्री एक एंगल हो तो वो एंगल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।
और उनकी तीनों साइड्स के दरमियान, ठीक है, जो भी लेंथ हो, ये 2 है, ये 3 है, जो भी लेंथ हो, उनके दरमियान एक रिलेशन बनेगा ऑलवेज, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? हाइपोटेनियस है, ठीक है, जिसको मैं आसान लफ्जों में कहूँ हाइपोटेनियस है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। तो फार्मूला असल में है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास चूंकि अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको हमने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। इसको क्या बनाना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, इसको इस फॉर्म में बनाना है। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म को 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमने ये जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा, हमने जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, उसको हमने दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकते हो, ठीक है। तो जो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकते हो, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू, इसको नेक्स्ट आगे यहाँ पे पीछे हम कर लेते हैं इसको, इसकी मजीद सोल्यूशन बैक की तरफ ले आते हैं, ठीक है। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू, अब बताएं कि 8 को किन दो ऐसे नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जो दो फुल स्क्वायर बनते हो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनते हो, 4 प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्म हो गई ना इस वाली फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बेस है वो भी 2 होगी और जो परपेंडिकुलर है वो भी 2 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ 0 से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 0 से रन करेंगे 2 की लेंथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 की लेंथ हम यहाँ पे रन करेंगे, इसको डिफरेंट मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह 2 की लेंथ ही हमने, जितनी ये लेंथ हमने रखी हुई है, आप लोग स्केल से इसका आसानी के लिए इंच का रख लें, ठीक है। अपने स्केल से जब ये लाइन लगाएं तो ये डिस्टेंस इक्वली 1 इंच का रखें, तो उससे आपकी ये खूबसूरत तरीके से अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और सेंटीमीटर से इनकी पार्टीशन कर लिया करें, तो उस तरीके से एक खूबसूरत तरीके से आपकी पूरी डायग्राम बन जाएगी। तो 2 लेंथ के मुताबिक हमने इधर रन करना है, 2 इधर करना है, ठीक है। जैसे ये साइड्स बनाई 2 2, इसी तरह ये साइड 2 और ये 2 बन गए। तो ये हमने -8 को 4 + 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर की फॉर्म में शिफ्ट कर लिया। अब क्या करना है? अब हमने कंपास लेना है, सॉरी ये लाइन इस तरफ नहीं बनानी बल्कि इस पॉइंट पे बनानी है। ऊपर से भी थोड़ा सा रेस करेंगे इसको, तो ये भी 2 की लेंथ, और यहाँ के ऊपर 2 जो पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर हमने इसको रन करना है। अच्छा, अब जो हमने काम करना है वो हमने ये करना है कि हमने कंपास लेना है, उसकी नोक यहाँ पे रखनी है और पेंसिल यहाँ पे लगानी है और एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। मैंने ये, मेरे पास एक वायर पड़ी हुई थी, ठीक है, चार्जर की, मैंने उससे मार्क करता हूँ। आप लोगों ने इस तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। एक कंपास का पॉइंट आपने यहाँ रखना है और पेंसिल को आपने यहाँ रखना है, ठीक है। 0 सेंटर है हमारा और ये 2 हमारा आर्क है, और हमने यहाँ पे कंपास से ये कंप्लीट आर्क यूँ ड्रा कर लेनी। और हमारे पास ये जो लाइन बन रही होगी, ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा होगा, ये हमारे पास -√8 का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? -√8 का पॉइंट है। तो यहाँ तक आपने ये लेबल कर लेना है, मार्क कर लेना है, ये जो आपका, ठीक है। ये लेंथ भी √8 की लेंथ है, ठीक है। तो एक सर्कल में जिस तरह रेडियस सेम होता है, तो सेम रेडियस की हमने आर्क ड्रा कर ली। और यहाँ पे भी ये जो लेंथ है, ये हमारे पास कंप्लीट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो -√8 का डिस्टेंस है, ठीक है। ये भी लेंथ √8 की और सेम हमने कंपास के जरिए ड्रा करनी है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज में मजीद √, के वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है किस तरीके से। √2 को करना है आपने, √5 को करना है, ठीक है। इनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। √2 को कैसे करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरह √5 को करेंगे 1 स्क्वायर, 1 + 4 बनेगा, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जब 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 की लेंथ यूं 1 प्लस करेंगे तो 1 की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, इसको यूं मार्क करेंगे और इस तरीके से ड्रा हो जाएगा कंपास से। सिमिलरली
√5। तो आप लोग करें, नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर एक आध एग्जाम्पल मैं मजीद इसकी करवाऊंगा। तब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और देखेंगे कितनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई है। ठीक है, सेम आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन है पार्ट नेक्स्ट जो है वो 5 का, वो +√8 के साथ है, तो सिमिलर वे में बनेगा। 0 से ये वाली लेंथ बनेगी और वो यूं अपवर्ड ड्रा होगी। ठीक है, 2 की लेंथ थी और इसी तरीके से आप लोगों ने ये यूं मार्क कर देना है। ठीक है, और फिर उसी तरीके से कंपास लेना है। ठीक है, यूं पॉइंट रखना है और यूं कंपास को ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ बनेगी ये √8 का पॉइंट होगा, ये लेंथ भी √8 की बनेगी। ठीक है, ये टोटल लेंथ भी √8 की बनेगी। सही। नेक्स्ट -4 1/2 1/3 -7/8 आप लोगों के लिए एक्सरसाइज हैं, सिमिलरली रिप्रेजेंट हो जाएंगे। किसी को कहीं इशू हो रहा हो तो कमेंट में बता सकता है, हम आगे किसी वीडियो, बल्कि स्पेशल वीडियो हम क्वेश्चंस के लिए एक बना लिया करेंगे कुछ अरसे बाद, जब आप लोगों के क्वेश्चन इकट्ठे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।